फ्रेंड्स, दिस इज अदनान कमर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है एक्सेल की बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इफ़ के हवाले से है। इफ़ एक्सेल का एक फार्मूला है जो मुख्तलिफ तरीके से यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको यूज़ करते हैं, लाइक सम इफ़, काउंट इफ़ एंड बहुत सारे फार्मूलेज हैं जो इससे एसोसिएट होते हैं। मैं कोशिश करूँगा आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों को शामिल करूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वेलकम बैक। नहीं, आई होप आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन देख सकते हैं। इसके अंदर एजेंडा की शीट आपको नज़र आ रही है। इसके अंदर सबसे पहले सिंपल इफ़ के बारे में बताऊंगा। इफ़ प्लस मिनिमम कैसे यूज़ करेंगे, इफ़ एंड का फॉर्मूला, इफ़ और, इफ़ एंड और, काउंट इफ़ एंड सम इफ़। सो ये आज मैं डिस्कस करूँगा आज की क्लास में। कोशिश करूँगा ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करूँ। सबसे पहले ये शीट देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने एक शीट बनाई हुई है। इसके अंदर नेम, सिटी और 3 सब्जेक्ट इनके मार्क्स हैं, उसका टोटल ये ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है। सम के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। सम किस किस तरीके से किया जाता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं इफ़ के बारे में बात करूँगा। इफ़ का फॉर्मूला ये 3-4 कंडीशन मैंने यहाँ दी हुई हैं और किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे इसको देखते हैं। सो ये ऊपर पासिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये डिफरेंट कंडीशन है, सिनेरियो है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो है टोटल मार्क्स 200 से ऊपर है तो वो पास होगा। तो इसके अंदर हम किस तरह लिखेंगे, एक सिंपल इफ़ का फॉर्मूला होगा। इफ़, हर फॉर्मूला हम इजिकल टू से शुरू करेंगे। इफ़ ब्रैकेट दिस सेल इज ग्रेटर देन 200, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम वो टेक्स्ट लिख देंगे जो हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं, पास आ जाए। ये ट्रू कंडीशन है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे, जो आप लिंक देंगे किसी सेल का या कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो यहाँ पे ट्रू कंडीशन में आएगा। और जो फॉल्स कंडीशन है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती, 200 से मार्क्स नीचे आते हैं, तो क्या टाइप लिखा हुआ है, फेल। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। और अगर आप किसी सेल की लोकेशन देना चाह रहे हैं तो उस सेल का एड्रेस आप दे दें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए इसमें पास दिखा दिया 237 से मार्क्स, 200 से ऊपर मार्क्स हैं यहाँ पे, तो इसने पास दिखा दिया यहाँ पे। इसके अंदर मैंने डायरेक्ट टेक्स्ट लिखा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। यहाँ मैं फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट लिख देता हूँ, पास एंड फेल, राइट। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि जो ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा है इसके बजाय कोई सेल की लोकेशन दे दें, तो डायरेक्टली हम सेल की लोकेशन क्लिक करेंगे, M3 आ गया यहाँ पे, और यहाँ फेल की जगह पे मैंने फेल की सेल की लोकेशन दे दी है, तब भी हमारा रिजल्ट सेम ही रहेगा। सेल की लोकेशन देने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप वो टेक्स्ट चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पास के बजाय आप इसको P देना चाह रहे हैं और इसको F देना चाह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपने यहाँ पे चेंज करना है तो पूरी शीट में चेंज हो जाएगा। तो सेल लोकेशन का फ़ायदा ये होता है। इन्वर्टेड कॉमास में फिर अदरवाइज आपको हर टेक्स्ट को चेंज करना पड़ेगा, राइट। सो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे, और यहाँ पे मैं जो है पास और फेल मैंने ये टाइप कर दिया, ऑटोमेटिकली सही हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि जब हम किसी भी एड्रेस को फिक्स एड्रेस देते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, आप देखें यहाँ पे आके जो है आप देखें ये सेल का एड्रेस चेंज हो गया। तो इसके लिए हम क्या करना होता है, हमें उस सेल के ऊपर जाके ये डॉलर का साइन अगर हम लगा दें नंबर और टेक्स्ट के पीछे, और अदरवाइज हम इस सेल पे जाके F4 क्लिक कर दें, तब भी वो एड्रेस आ जाएगा। ये डॉलर का साइन हमारे फॉर्मूले को जब हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो फिक्स कर देता है, राइट। सो इसको जब मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा तो ये फॉर्मूला नीचे पेस्ट हो गया। अभी कंडीशन दे सकते हैं, 196 नंबर थे तो फेल दिखा दिया, 200 नंबर पे भी फेल दिखा दिया क्योंकि 200 से ग्रेटर देन पास है, राइट। ये दूसरी कंडीशन पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे ये सिंपल कंडीशन थी इफ़ की,
इफ एनी कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ये कंडीशन क्या है, अगर हमारे सारे सब्जेक्ट में से मिनिमम मार्क्स 50 अवेल कर लिए हैं, किसी एक सब्जेक्ट में भी 50 से नीचे मार्क्स होंगे तो फेल हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या कंडीशन लगाएंगे, इफ ब्रैकेट ओपन मिनिमम एक फंक्शन है, फॉर्मूला है, MIN क्लिक किया, ब्रैकेट खोला और वो रेंज दे दी और उसको बंद कर दिया उस रेंज को। इफ मिनिमम इज ग्रेटर देन 50 देन पास, इसको मैंने F4 दबा दिया, एड्रेस आ गया, फिर हमने कॉमा लगाया, इसके बाद योर एड्रेस दी थी हमने, उसको भी हमने डॉलर के साइन के साथ F4 दबा दिया। आप देखें यहाँ पास लिखा हुआ आ गया है, ये कंडीशन भी यहाँ ट्रू हो गई। इसको हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ फेल दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 50 से ग्रेटर देन। ये कंडीशन एक्चुअली ये है कि इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में भी 50 या 50 से नीचे मार्क्स होंगे। तो हमारी कंडीशन है मिनिमम 50 जो है पासिंग मार्क्स है, तो हमने यहाँ ग्रेटर देन किया है। ग्रेटर देन का मतलब 51 पासिंग मार्क्स यहाँ पे कंडीशन लगी है। तो अगर हम यहाँ पे 50 ग्रेटर देन 50 ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 50 या 50 से बड़ा हो तो पास दिखा है। तो अब देखिएगा कंडीशन किस तरह चेंज होती है। देखिए अब 50 या 50 से ज़्यादा जिसके मार्क्स होंगे उन सबको पास दिखाएगा। पहले 50 मार्क्स को फेल दिखा रहा था, अब जो है यहाँ पास दिखा रहा है। तो ग्रेटर देन के साथ इज इक्वल टू का साइन भी आप लगा सकते हैं, राइट। ये फॉर्मूला भी हमारा ऑलमोस्ट सही हो गया। देखिए यहाँ इसने फेल दिखाया है, 32 जो मार्क्स फिजिक्स में आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर एक भी सब्जेक्ट में 50 से नीचे मार्क्स होंगे तो फेल दिखाएगा यहाँ पे। ये कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए कंडीशन के अंदर हमने पहली और दूसरी कंडीशन को मिला लिया है। अगर मार्क्स टोटल मार्क्स 200 से ऊपर हों और इंडिविजुअल मार्क्स भी 50 से अबव हों तो पास दिखाए। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ देखें 200 से ऊपर हैं और यहाँ 50 से नीचे हैं तो फेल दिखा रहा है, तो यहाँ भी फेल दिखाएगा। पहली कंडीशन में हमारे पास क्या था कि अगर मिनिमम मार्क्स 50 हों या ना हो, टोटल मार्क्स 200 से ऊपर हों तो वो पास दिखा दे, तो उसने वहाँ पास दिखा दिया। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं कि 200 मार्क्स से ऊपर हैं मार्क्स, लेकिन 30 देखिए यहाँ 30 से भी कम मार्क्स हैं, यहाँ पे 30 मार्क्स है तब भी यहाँ पास दिखा दिया पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या था कि 200 मार्क्स की कंडीशन यहाँ थी कि 50 से मार्क्स ऊपर हों, 50 या 50 से अबव हों, तो यहाँ इसने फेल दिखा दिया क्योंकि 30 मार्क्स है। अब हम चाह रहे हैं कि दोनों कंडीशन ट्रू हों, या तो 50 से भी दो कंडीशन, एक तो 50 से अबव मार्क्स हो और दूसरा ये है कि टोटल मार्क्स भी 200 से एक्सीड करें तब पास होगा। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फेल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम यहाँ कैसे पुट अप करेंगे, लेट्स से इफ, अगर दो कंडीशन हमें इफ के साथ लगानी है तो एंड हम यूज करते हैं। एंड इफ एंड टोटल का कॉलम इज ग्रेटर देन 200 मिनिमम, अब हमें क्या करना है, ये मिनिमम मार्क्स भी 50 या 50 से अबव हो, मिनिमम ब्रैकेट और ये रेंज दे देंगे, इस रेंज से ब्रैकेट जो है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50, ये हमने क्लोज कर दिया। ये दोनों कंडीशनें ट्रू होंगी तो हमें यहाँ पास दिखा है, कॉमा अदरवाइज फेल दिखा है। अब देखें ये दोनों कंडीशनें ट्रू हो रही हैं तो यहाँ पास दिखा रहा है। 90, 82 और 65, 50 से अबव मार्क्स हैं यहाँ पे और टोटल मार्क्स भी 200 से एक्सीड कर रहे हैं तो यहाँ पास दिखा दिया। अब इस फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ नीचे। अब देखें यहाँ चेंज कहाँ आ रहा है, यहाँ पे देखिए 196 मार्क्स हैं और 50 से अबव हैं सारे, तो यहाँ फेल दिखा दिए, यहाँ पास दिखा दिया। देखिए यहाँ पे 200 की जो कंडीशन है पासिंग कंडीशन वो फुलफिल नहीं हो रही तो यहाँ फेल दिखा दिया। फोर्थ कंडीशन पे आ जाते हैं। फोर्थ कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो हमें पास दिखा दे। ये चौथी कंडीशन जो है इसके अंदर क्या कहा है हमने, इस कंडीशन के अंदर हमें क्या है 200 से ऊपर मार्क्स हों और मिनिमम 50 मार्क्स हों, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो पास कर दे। तो यहाँ पे हम जब जाएंगे इफ और, हमें दो कंडीशन रखनी है, दो में से कोई एक भी ट्रू हो तो और का फंक्शन हम यूज करेंगे, इफ ब्रैकेट और वो दोनों कंडीशनें लिखेंगे जो हम रिक्वायर कर रहे हैं।
फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक कंडीशन ये है कि ये ग्रेटर देन हो, ये सेल ग्रेटर देन हो 200 से। एंड और का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क एंड और के वर्ड का है, और इससे पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है। एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है, और के कंडीशन में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। ये कंडीशन हम लिख दी है F3 इज ग्रेटर देन 200, और दूसरी कंडीशन हम लिखते हैं मिनिमम इस रेंज में ग्रेटर देन इक्वल टू 50। दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो ब्रैकेट क्लोज किया हमने, पास दिखा है, अदरवाइज फेल दिखा है। देखें यहाँ पे दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो पास दिखा रहा है। देखिए यहाँ कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसके अंदर 200 से भी मार्क्स कम हो और 50 से भी मार्क्स कम हो। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है 196 या 196 मार्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे 50 और 50 से कम मार्क्स हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं 40, यहाँ 40 और यहाँ 40 कर देता हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने फेल दिखा दी क्योंकि 50 से नीचे मार्क्स हैं और टोटल भी 200 से नीचे हैं, तो यहाँ पे फेल दिखा दिया। सो गाइस इसके अंदर जो है वो दोनों कंडीशनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो सब में पास है। यहाँ पे रिजल्ट सब में पास आ रहा है क्योंकि सारे जो है वो 200 से ऊपर हैं, और जो 200 से नीचे हैं उसके अंदर मिनिमम 50 से अबव है, तो कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही तो पास दिखा रहा है, तो यहाँ सब में पास आ गया। तो यहाँ पे शीट के अंदर अगर हम चाहें सिटी वाइज टोटल देखना नीचे, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और इनको काउंट करना चाहें किसी भी नंबर को, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ इस टेबल में दिखा देता हूँ। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ टोटल चाह रहे हैं कराची का टोटल आ जाए। एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो टोटल आ रहा है सिर्फ कराची का टोटल आ जाए, तो देखिए हम सम इफ़ के फॉर्मूले को किस तरह यूज़ करते हैं। इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, ये सबसे पहले इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर हमें सर्च करना है कोई टेक्स्ट। फॉर इंस्टेंस हमने अभी हम कराची का टोटल सर्च कर रहे हैं, तो इस रेंज को पहले सर्च किया कि इस रेंज के अंदर कराची मौजूद है, कॉमा लगाया, उसके बाद वो एड्रेस दे दिया जिसको सर्च करना है, यहाँ हमने उसको क्लिक कर दिया कराची को, राइट। और उसके बाद टोटल कैसे करना है, कॉमा लगा के जिस चीज़ का टोटल चाहिए उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं अगेन दोबारा बताऊंगा कि F4 की दबा दें ताकि वो एड्रेस फिक्स कर दे, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले को नीचे पेस्ट करना है तो हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाएगी। यहाँ भी मैंने सेलेक्ट करके F4 दबा दिया ताकि वो डॉलर का साइन आ जाए और एड्रेस फिक्स कर दे। तो यहाँ पे टोटल आ गया है, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा और यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ, यहाँ सही आया, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट करना है तो हम यहाँ काउंट इफ़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे काउंट इफ़ का फॉर्मूला किस तरह यूज़ करेंगे, इजिकल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ देख लें ये रेंज क्राइटेरिया बता रहा है, रेंज और फिर क्राइटेरिया। सबसे पहले हमने यहाँ रेंज सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे ये रेंज सेलेक्ट कर ली और इसको हमने F4 दबा के इसको फिक्स कर दिया एड्रेस को, कॉमा प्रेस किया हमने और यहाँ पे इसका क्राइटेरिया दे दिया कि इसके अंदर सिर्फ कराची को काउंट करना है। इस रेंज को भी हमने, ठीक है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे, राइट। ये 12 काउंट हम दे सकते हैं यहाँ पे, ये 12 हैं टोटल, इतना यहाँ टोटली 12 आ रहा है, 2720 का टोटल भी यहाँ पे सही आ रहा है। सो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको इफ़ के डिफरेंट यूज़ बताया कि इफ़ को हम डिफरेंट तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसके अंदर हमने जो है इसको डिटेल में डिस्कस किया। इफ़ प्लस एंड, इफ़ प्लस मिनिमम और इफ़ प्लस और, इसको डिफरेंट कंडीशनों में कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ सम इफ़ और काउंट इफ़ पे भी हमने बात की। सो गाइस आई एम श्योर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।